गौड़ीय और राधावल्लभ संप्रदाय विवाद का ऐतिहासिक सच। जय गौर। आज सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि गौड़ीय वैष्णव और राधावल्लभी हरिवंशी संप्रदाय के बीच जो मतभेद है वे केवल दार्शनिक या सिद्धांत के कारण है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? वर्तमान में दोनों संप्रदायों के बीच जो विवाद चल रहा है उसका वास्तविक ऐतिहासिक कारण क्या है? यदि हम उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार देखें तो एक बहुत ही सोची समझी साहित्यिक रणनीति सामने आती है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस विवाद की असली जड़। खंड 1, प्रेम विलास और विवाद की शुरुआत। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है लगभग 1610 ईस्वी के आसपास, जब श्री नित्यानंद दास जी ने प्रेम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। ध्यान देने वाली बात यह है कि हित हरिवंश जी का तिरोभाव प्रकट काल के बाद लगभग 1609 ईस्वी के आसपास माना जाता है और ठीक उसके अगले वर्ष यानी 1610 में यह ग्रंथ सामने आता है। इस प्रेमविलास ग्रंथ में हित हरिवंश जी का चरित्र वर्णन करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से गौड़ीय संप्रदाय के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का शिष्य बताया गया है और उनके देहावसान का उल्लेख किया गया है। जब इस ग्रंथ की भनक हरिवंश संप्रदाय के लोगों को लगी तो उन्हें खलबली मच गई। उन्हें लगा कि इससे उनके संप्रदाय की स्वतंत्र सत्ता पर आ जा सकती है। तब अपने संप्रदाय को इस अपमान से बचाने और खुद को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए उन्होंने बाद के काल में एक नया ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम था हितमालिका। खंड 2, हितमालिका और दावों की अतिशयोक्ति। इस हितमालिका ग्रंथ में हरिवंश जी को सर्वोच्च सिद्ध करने की होड़ में लेखकों ने अति कर दी। उन्होंने न केवल गौड़ीय आचार्यों को बल्कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भी हित हरिवंश जी का शिष्य घोषित करने का प्रयास कर डाला। इसके अलावा समकालीन अन्य संप्रदायों के भी कई बड़े आचार्यों को हरिवंश जी का शिष्य बता दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये बातें ऐतिहासिक रूप से सच थीं तो 1610 से पहले के किसी प्रामाणिक स्रोत में इनका कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता? साफ जाहिर है कि यह एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। खंड 3, रसिक अनन्यमाल और हड़पने की क्रमिक रणनीति। आगे चलकर 17वीं और 18वीं सदी में इसी कड़ी का एक और ग्रंथ सामने आता है जिसे रसिक अनन्यमाल कहा गया। यहाँ से रणनीति और सूक्ष्म हो गई। हरिवंश संप्रदाय के लेखकों को अच्छी तरह पता था कि यदि वे सीधे सब कुछ अपना बताएंगे तो भारी विवाद और विरोध होगा, इसलिए उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते ग्रंथों और आचार्यों को अपने पाले में करना शुरू किया। चूंकि भक्त हरिराम व्यास जी मूलतः मध्व परंपरा से प्रभावित थे, इसलिए गौड़ी वैष्णव उनके विषय में उतना मुखर नहीं हुए। इसका लाभ उठाकर उन्होंने पहले हरिराम व्यास जी के चरित्र को अपने रंग में रंगा और फिर धीरे धीरे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी पर डोरे डालने शुरू किए। 17वीं 18वीं सदी के बाद से जब इन्होंने अपने ग्रंथों में राधा रानी जी को हित हरिवंश जी का गुरु या मुख्य आराध्या के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, तभी से इन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती जी का नाम अपने संप्रदाय से जोड़ने की पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी। खंड 4, दो प्रबोधानंद का ढोंग और कोर्ट केस का सच। साहित्यिक चोरी और दावों का खेल यही नहीं रुका। जब राधा सुधानिधि ग्रंथ के स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ा और कोर्ट बाय शास्त्रार्थ की स्थिति आई, तब हरिवंश संप्रदाय के लोगों ने एक अजीब तर्क गढ़ा। उन्होंने कहा कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रबोधानंद अलग हैं और हमारे हरिवंशीय प्रबोधानंद अलग हैं। लेकिन जैसे ही समय बदला और मामला शांत हुआ, इन लोगों ने यू टर्न ले लिया। आगे चलकर इन्होंने दावा कर दिया कि गौड़ीय प्रबोधानंद और हरिवंशीय प्रबोधानंद एक ही हैं। उन्होंने कथा गढ़ी कि पहले वे गौड़ीय थे, लेकिन बाद में उन्होंने हित हरिवंश जी की शरण ले ली और हरिवंशीय प्रबोधानंद बनकर वृंदावन में संगीत माधव वृंदावन महिमामृत जैसे ग्रंथों की रचना की। खंड 5, निकुंज रहस्य को हड़पने की साजिश और उसके अकाट्य प्रमाण। अब बात करते हैं साहित्यिक जालसाजी के सबसे बड़े उदाहरण की। हमारे पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित एक अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है निकुंज रहस्य स्तवो, जिसमें निकुंज की दिव्य और अंतरंग लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। इस ग्रंथ को भी अपने संप्रदाय से जोड़ने और हड़पने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। रणनीति के तहत जब इन्होंने कागजों पर प्रबोधानंद सरस्वती जी को अपना बना लिया, तब प्रबोधानंद जी के नाम से एक तथाकथित ग्रंथ प्रेमविलास के रूप में प्रकाशित किया गया। इस खेल में इन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के निकुंज रहस्य स्तव के सारे श्लोकों को हुबहू चुराकर उस ग्रंथ में छाप दिया और पकड़े जाने के डर से श्लोकों का क्रम ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन यह ग्रंथ किताबी तौर पर 100% श्री रूप गोस्वामी जी का ही है। इसके पक्ष में हमारे पास 4 अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाण है। पहला और सबसे ठोस प्रमाण समकालीन साक्ष्य। 16वीं शताब्दी में महाप्रभु के अनन्य परिकर श्री वंशीवदन ठाकुर जी ने इस ग्रंथ पर एक भाषा टीका लिखी। उस टीका में वे स्पष्ट रूप से श्री रूप गोस्वामी जी का नाम लेते हुए लिखते हैं, श्री रूप यचन प्रकट निहारे यचन रचे रसरंग। यह समकालीन साक्ष्य सिद्ध करता है कि मूल रचना श्री रूप गोस्वामी की है। दूसरा प्रमाण मंगलाचरण की प्रसिद्धि। इस ग्रंथ का एक श्लोक कनकल्द गात्रो नीलपीताम्बरेशो गौड़ीय संप्रदाय में मंगलाचरण के रूप में सदियों से अत्यंत प्रसिद्ध है, जो इसके गौड़ीय मूल का होना प्रमाणित करता है। तीसरा प्रमाण श्री कृष्णदास अधिकारी का साक्ष्य। श्री जीव गोस्वामी जी के शिष्य श्री कृष्णदास अधिकारी ने अपने ग्रंथों में श्री रूप गोस्वामी के स्तवों का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसका नाम सूचियों में अलग से क्यों नहीं है, तो इतिहास गवाह है कि श्री जीव गोस्वामी जी ने स्तवावली शब्द के अंतर्गत कई रहस्य गुप्त रचनाओं को संक्षिप्त रूप में एक साथ संग्रहित किया था। उन्होंने जानबूझकर कुछ रहस्य ग्रंथों को सर्वसाधारण से दूर रखने के लिए मुख्य संकलन स्तवमाला में शामिल नहीं किया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने युगल किशोराष्टकम को भी अलग रखा था। चौथा प्रमाण शैलीगत समानता। इस ग्रंथ की भाषा, भाव और शैली की तुलना जब श्री रूप गोस्वामी की प्रामाणिक रचना युगल किशोराष्टकम से की जाती है तो दोनों का धर्म और रस भाव बिल्कुल समान मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि दोनों एक ही महापुरुष की लेखनी से निकले हैं। इन सब अकाट्य प्रमाणों के बावजूद ग्रंथ का मूल नाम बदलकर उसे प्रेम विलास नाम देना और प्रबोधानंद जी के नाम से मरकर अपने संप्रदाय से जोड़ना एक सोची समझी साहित्यिक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। खंड 5, सबसे बड़ा ऐतिहासिक और तार्किक विरोधाभास। अब इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले 2 अकाट्य तर्क देखिए। पहला तर्क, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने इतने विशाल ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण में हित हरिवंश जी का कोई स्मरण या वंदना नहीं की है। आज कुछ लोग उनके श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर यह सिद्ध करने का झूठा प्रयास करते हैं कि उन्होंने हरिवंश जी की वंदना की है, जो कि पूरी तरह निराधार है।
दूसरा और सबसे बड़ा तर्क, हरिवंश संप्रदाय के लोग जिस भगवत मुदित जी का नाम बड़े गर्व से लेते हैं और जिनकी रसिक अनन्य माल का हवाला देते हैं, स्वयं उन्हीं भगवत मुदित जी ने वृंदावन महिमामृत की अपनी भाषा टीका में स्पष्ट रूप से गौड़ीय प्रबोधानंद सरस्वती जी को ही स्वीकार किया है और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का अनन्य अनुगत बताया है। उन्होंने किसी दूसरे या हरिवंशीय प्रबोधानंद को स्वीकार नहीं किया। तो फिर आज के लेखक अपनी ही परंपरा के महान आचार्य भगवत मुदित जी की बात को कैसे झुठला सकते हैं? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिन ग्रंथों में राधा तत्व, निकुंज उपासना और उच्च कोटि की रसोपासना का वर्णन था, उन्हें बाद के काल में केवल अपने संप्रदाय की प्राचीनता और श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हड़पने का प्रयास किया गया। लेकिन इतिहास का यह नियम है कि झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी पुरानी हो, वह तथ्यों के सामने टिक नहीं सकती। इतिहास भावनाओं से नहीं, अकाट्य प्रमाणों से लिखा जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।